श्रुत्वा हरिस्तम् अरनर्थिनम् अप्रमेया श्रुत्वा हरिस्तम् अरनार्थिनं प्रमेया चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार श्रुत्वा हरिस्तम् अरनार्थिनम् अप्रमेया श्रुत्वा हरिस्तम् अरनार्थिनम् अप्रमेया चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार श्रुत्वा हरिस्तमरन अर्थिनम् अप्रमेया श्रुत्वा हरिस्तम् अरनर्थिनम् अप्रमेया चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार श्रुत्वा हरिस्तम् अरनर्थिनम् अप्रमेया चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार श्रुत्वा हरिस्तम् अरनार्थिनम् अप्रमेया चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार शब्दार्थ श्रुत्वा सुनकर हरि श्री भगवान ने तम उनको अरनर्थिनम सहायता चाहने वाला अप्रमेय अनंत शक्तिशाली भगवान चक्र आयुध अपने अस्त्र से सज्जित पद्गराज पक्षियों के राजा गरुड़ के भुज अधिरूढ़ पंखों पर आसीन चक्रेन चक्र से नक्रवदनम मगर के मुख को विनिपाट्य दो खंड करके तस्मात् मगर के मुख से हंसते हाथ में
प्रग्रह्य सूंड पकड़कर भगवान श्री भगवान ने कृपया अहेतु की कृपा से उद्धार किया। अनुवाद: हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। समझ आया कुछ क्या? ध्यान से सुनो। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वे भौतिक हैं, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनयान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। बहुत सुंदर प्रमाण है ये भागवतम के अंदर कि भगवान कितने दयामय हैं और लोग कहते कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। लेकिन ये श्लोक उस बात का खंडन करता है। ये श्लोक कहता है भगवान की यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। कैसे देर नहीं है? बोले यहाँ पर भगवान के बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, तुरंत सहायता की आवश्यकता है। संसार में देर हो सकती है किसी से सहायता प्राप्त करने में,
लेकिन भगवान से सहायता प्राप्त करने में देर नहीं होती। समस्या क्या है, हमारी पुकार ऐसी नहीं है जिससे कि भगवान को लगे कि इसको मेरी सहायता की कुछ ज़्यादा जल्दी है। पुकार तो माता द्रौपदी भी कर रही थी। ऐसा नहीं था कि सभी जगह से निराश होकर के उन्होंने गोविंद को पुकारा था। भगवान को तो पहले से ही पुकारती थी, भगवान की भक्त थी, लेकिन वो पुकार नहीं आई जो सब जगह से ठोकर खाने के बाद आई। जब वो पुकार आई तो भगवान एकदम से प्रकट हो गए, जरा सी भी देर नहीं लगाई। सारा कुछ निर्भर करता है पुकार के ऊपर। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी स्टेज पर कोई ड्रामा कर रहा हो और उस स्टेज के ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग उस ड्रामा को देख रहे हैं, तो उसमें अगर सीन है कि वो तालाब में डूब रहा है तो चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ। तो जितने लोग बाहर ऑडियंस में बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं इस बात को कि नहीं कि बचाओ बचाओ। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान को बुला रहा है, कोई है बचाओ, ऐसा ही बोलेगा। तो कितने लोग उसको बचाने के लिए ड्रामा देखने वाले भागेंगे, कितने जाएंगे उसको बचाने के लिए? कोई नहीं जाएगा उसको। और कोई अगर तालाब में वास्तव में डूब रहा हो और आस पड़ोस में कोई जान पहचान का नहीं है, उसकी नज़र में कोई आ गया, बस वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, आवाज़ भी नहीं निकल रही है उसकी, खाली इशारा कर रहा है बस। उसको बचाने के लिए कोई दौड़ेगा कि नहीं? तुरंत दौड़ पड़ेंगे। 2013 में हमारी यात्रा थी, तो यात्रा हम प्रेम सरोवर पर लेकर के गए। तो प्रेम सरोवर पर एक भक्त थे, उन्होंने कीर्तन चल रहा था, तो जैसे अपने कुसुम सरोवर पर अंदर जाकर के बना हुआ है ना थोड़ा सा पाथ बीच बीच में, तो एक भक्त थे BL मीना जी थे, ये वाले नहीं दूसरे वाले थे। तो वो भी बैंक में काम करती है, भी बैंक में काम करती। उन्होंने चश्मा पहन रखा था, मोबाइल वगैरह पॉकेट में था, पैसे थे। वो ऐसे भाव में आए कि वो वहीं से कूद गए उसमें सरोवर में, नाचते नाचते कूद पड़े। और चश्मा कहाँ गायब हो गया उनका, मोबाइल ख़राब हो गया, सब ढूंढ रहे फिर अंदर जा कर के। तो कूद काद करके काफ़ी देर नीचे तैर करके वो वापस आ गए। उनको देख करके दूसरा व्यक्ति स्टाइल मारने के लिए कूद गया। ये दिखाने के लिए सब लोग देखने लग गए ना अब एकदम से उसको, तो दूसरा व्यक्ति स्टाइल मारने के लिए कूद गया। तो क्या दिखा रहा है कूद करके? बोले ये तो यहीं से ना तैर के वापस आ गए, मैं पूरा प्रेम सरोवर तैर के पार करके दिखाऊंगा। तो तैर के पार करने के लिए चला वो। अब चला तो 10-15 फीट रह गया होगा, तो उसकी ताकत खत्म हो गई। काफ़ी परिश्रम कर रहा है, थक गया, इतना हालत ख़राब हो गई कि डूबने लग गया हो। अब उसकी आवाज़ भी ना निकले, ऐसी दशा हो गई। हम लोग तो कीर्तन में थे, हमें तो किसी को ध्यान ही नहीं था। वो देहरादून से आया था साथ में, और जब स्टाइल मारने के लिए किया, आवाज़ ख़त्म हो गई, डूब रहा है, तो खाली ऐसे ऐसे कर रहा है बस। बड़ी मुश्किल से डूब रहा है, फिर उछल के आता है थोड़ा सा बाहर, ताकत लगाता है, फिर ताकत ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़ा इशारा कर रहा है। तो वहाँ पास में ब्रजवासी बच्चे नहा रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई उसके ऊपर।
वो एकदम से बेचारे कूद पड़े और 2-3 बच्चे उसको जैसे तैसे घसीटते घसाटते उसको बाहर निकल के लेके आ गए। काफ़ी डूब गया था वो, पानी अंदर चला गया था, उसको लेकर के बाहर आ गए। तब पता चला हमें, वो लोग बच्चे लोग आए कि आपका एक आदमी डूबते बचाया हमने, आप देख लो उसको। हम गए, फिर उसको उल्टा टांगा, उसको तो उल्टा किया तो पानी निकला उसके अंदर से। तब जाकर के उसको थोड़ा होश आया और फिर स्वस्थ हो गया। फिर कभी छलांग नहीं लगाई उसने ऐसी। कहने का भाव है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में डूब रहा होता है और उसके हृदय से अगर आवाज़ ना भी निकले, खाली वो इशारा ही कर देता है, तो भी सामने वाले लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति संकट में है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो जो भगवान घटघटवासी हैं, जिन भगवान को कहीं ऐसा नहीं है कि मैं क्या करता, तू चिल्ला रहा था, मैं तो वैकुंठ में था उस समय, मैं क्या करता, तुम चिल्ला रहे थे, मैं द्वारका में था उस समय, मुझे क्या पता था तू यहाँ दिल्ली में डूब रहा, मैं तो वृंदावन में था उस समय। नहीं, भगवान ना केवल कन कन घटघटवासी हैं बल्कि कन कन वासी भी हैं। कहाँ भगवान का वास नहीं है। वैकुंठ से भी अगर वो उनको आना पड़े ना, तो भी उनको आने में देर नहीं लगती, अविलंब प्रकट हो सकते हैं। वहाँ वैकुंठ से, यहाँ तो वैकुंठ से ही आए हाथी के लिए, वैकुंठ से भगवान दौड़ पड़े किसके ऊपर, आरूढ़ होकर के। अब कोई गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में सेल लगाएगा, फिर चलेगा, ड्राइविंग करता हुआ जाएगा। पक्षी के ऊपर भी बैठेगा तो पंखों से भी उड़ करके जाएगा। लेकिन ये पक्षी भी साधारण नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं, इनके अंदर भी भगवान की जैसी शक्तियां होती हैं। पंखों पर भगवान को बिठा लिया और भगवान अविलंब पहुंच गए। काफी देर से तो पुकारा नहीं था उसने, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, अपनी ताकत लगाता रहा, अपनी ताकत लगाता रहा। परिवारीजन, बीवी, बच्चे आदि काफी देर तक उसको घेर करके खड़े रहे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। वो भी आखिरी में असहाय छोड़ करके उसको चले गए। भाई हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, चलो छोड़ो, अब इसने तो मरना ही है, बेचारे ने क्या कर सकते। पुकार तो वो रहा था लेकिन कोई सहायक नहीं बन पाया। और ये ध्रुव सत्य है, संसार में हमारी कोई न कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है। और जब थोड़ी बहुत सहायता कर देता है तो हमको लगता है कि ये सब जगह ही बचा लेगा हमको, और हमारा उन लोगों में विश्वास हो जाता है। भगवान के चरणों में हमारा विश्वास नहीं हो पाता, अभ्यास भी नहीं हो पाता इस कारण से, क्योंकि संसार में लोगों की सहायता प्राप्त होने के कारण संसारी लोगों के पास भागने का अभ्यास बन जाता है। कोई वकील के पास भागता है, कोई तहसीलदार के पास भागता है, कोई जज के पास भागता है, कोई पुलिस के पास भागता है। एक आध बार ये लोग सहायता कर देते तो उनको लगता है यही सहायता करेंगे, भगवान सहायता पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। क्या इनके पास नहीं जाना चाहिए फिर? क्या इनके पास नहीं जाना चाहिए सहायता लेने के लिए? बोले जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? भगवान को आगे रखते हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम्हें दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी अर्जुन, तुम एक काम करो, स्वर्ग में जाओ, देवराज इंद्र से सहायता मांगो। तुम्हें माता दुर्गा से भी सहायता लेनी चाहिए, उनका भी आशीर्वाद तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें शिवजी की भी आराधना करनी चाहिए, वो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण। देखो भाई किसने मंगाया था तो? हाँ, तो उन्होंने क्या किया
भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए इन सब जगह से सहायता मांगा, सब जगह गए और कार्य किया। किसके अंतर्गत? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अब जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे हर कोई, हर व्यक्ति ने करना है, निश्चित बात है। लेकिन हम लोग भगवान को आगे नहीं रखते, भगवान को तो सबसे आखिरी में पूछते। प्रोसेस कुल मिलाकर के वही है। भगवान ने इनकी सहायता करने के लिए क्यों बोला? भगवान ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे एजेंट लोग हैं जिनको मैंने इन कामों के लिए लगा रखा है। अभी जैसे भगवान पूतना का जब पान करने लगे तो उन्होंने शंकर जी का आह्वान किया, बोले जहर पीना मेरा काम थोड़ी है, जहर पीने के लिए शंकर जी को नियुक्त कर रखा है। तो बोले शंभु आइए आप अपना भाग ग्रहण कीजिए, मेरा काम दूध पीना, मैं दूध पीऊंगा। तो उन्होंने शंकर जी का आह्वान किया और शंकर जी आकर के जहर पान करने लग गए। उनकी तो शोभा बढ़ जाती। तो सब कार्यों के लिए भगवान ने नियुक्त कर रखा है सृष्टि में सबको। नंद बाबा सीधा सीधा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, भगवान ने रोकवा दिया। सीधे इंद्रदेव की क्यों पूजा कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता? बोले बरसात करता, अरे मेरा ही तो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है वो, बरसात करना उसका काम है, जरूरी थोड़ी है कि पूजा लेकर के ही बरसात करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सेवा नहीं करनी चाहिए, सहायता नहीं करनी चाहिए। इंद्र के भी भगवान छोटे भाई बन करके आ जाते हैं, इंद्र की सहायता करने के लिए उपेंद्र बन के आते हैं, वामन अवतार का भगवान रूप लेते हैं। अगर इंद्र की अगर चिंता नहीं करते भगवान तो उनके छोटे भाई बन करके क्यों आते? उनके भी कार्य उनसे कराने। ऐसा नहीं को अलग सृष्टि में कोई व्यक्तित्व तो पड़ा हुआ है, नहीं, वो भी निर्देशन में कार्य कर रहे हैं तो उनसे भी प्रीति है। आशय क्या है? आशय है कि हमें भगवान के निर्देशन में कार्य करना सीखना चाहिए। जितना हम भगवान के शरणागत होकर के कार्य करेंगे तो भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से आदेश देंगे, जैसे अर्जुन आदि को भगवान ने आदेश दिया। और जहाँ उनकी सहायता की जरूरत थी भगवान ने सहायता किया, हर प्रकार से भगवान ने सहायता की। और जहाँ देवी देवताओं से सहायता की आवश्यकता थी भगवान कहते थे अरे ये कर्ण के लिए अब आप दिव्यास्त्र का संधान करो। हालांकि सारा युद्ध तो भगवान ने ही जीत लिया, दृष्टि मात्र से जीत लिया, लेकिन निमित्त भी बनाया सबको, यथा योग्य कृष्ण सेवा कराया सबसे। तो इसमें दूसरे लोग निमित्त भी बन जाते हैं। कल्याण की बुद्धि भी सबके प्रति जागृत हो जाए तो दूसरे लोगों का भी कल्याण हो जाता है उसमें। ये देखना चाहिए। अब हम लोगों के जीवन में तो कृष्ण का सीधा आश्रय प्राप्त होता नहीं, तो हम कैसे समझें कि कृष्ण का निर्देशन हमारे लिए क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं हमें यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि। जब भगवान के भक्तों का जो कि गुरु हैं, भगवान के भक्त कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, सारे शास्त्रों में गुरु को साक्षात हरि कहा है। तो साक्षात हरि हैं, उनका प्रसाद, उनकी कृपा, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, साक्षात भगवान का ही प्रसाद है। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, बोले हम गाते तो हैं लेकिन हमें इसका मीनिंग ही पता नहीं। प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे और पूछ रहे डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स? सब लोग चुपचाप बैठे हुए। फिर प्रभुपाद जी दूसरी प्रेयर निकालते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
पता है तुम लोग रोज गाते हो, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मोहि सावधान माते। फिर आगे क्या कहते हैं, जहार प्रसादे भाई ए भव तरी आ जाए। कृष्ण प्राप्ति होए जहां आई थे, बंदो मोए सावधान मते। हे गुरुदेव आप मुझे सावधान करो, आपके प्रसाद से ही, आपके आश्रय से ही मेरा उद्धार हो सकता है। अगर आपका आश्रय मुझे प्राप्त नहीं होगा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो जब हम गुरु आश्रय लेते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ, इफ somebody is rendering devotional service without taking the shelter of a spiritual master, his devotional service is nothing but the rascaldom। प्रभुपाद जी इस शब्द का उपयोग करते हैं। वो जो कुछ भी भक्ति करता है और आश्रय के विहीन है, आश्रय नहीं ले रखा है उसने, तो उसका सब एक प्रकार से धूर्तता है, उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और जब हम आश्रय से चलते हैं तब हम कृष्ण का ही आश्रय एक प्रकार से लेकर के चले। अभी जैसे हमारे यहाँ पर जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ बदमाश लोग रहते थे, कुछ दुष्ट लोग रहते थे, आए दिन परेशान करते थे। तो एक दिन उन लोगों के साथ हमारी तू मैं हो गई। तो कहने लगा कि यहाँ गोली चलेगी, आप लोग कहाँ से आए हो, यहाँ आप जानते नहीं हैं यहाँ का हिस्ट्री। हम उसके साथ जस्ट ऐसी वार्ता करते रहे। हमने कहा गोली चलेगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हमें भी चलाना आता है, मरेंगे तो 2-4 को मार के ही मरेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। युद्ध में तो अभिमन्यु मारे गए थे, लेकिन पांडव लोग विजयी भी हुए थे। तो जो होगा देखेंगे। तो ये बात मैंने गुरुजी को फ़ोन करके बताया। और जो गुरुजी को फ़ोन करके बताया तो गुरुजी ने तुरंत कहा अभी जाओ और पुलिस में कंप्लेन करके आओ। तुरंत जाओ और पुलिस में कंप्लेन करो। हमको लगा कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, हम नहीं गए कंप्लेन करने के लिए। अब 2-4 बातें हुई, हम तो सोचे क्या जाना, छोड़ो। गुरुजी भी कह रहे हैं तो क्यों झगड़े को बढ़ाना। लेकिन वो व्यक्ति चला गया कंप्लेन करने के लिए। अब वो व्यक्ति चला गया तो पुलिस आकर के हमारी इंक्वायरी करने लग गई। अब हम दबा दिए गए। तो गुरुजी के कथनानुसार अगर हम पहले ही चले जाते तो काम अलग होता। सहायता मांग रहे थे, सहायता लेनी भी चाहिए थी। क्यों लेनी चाहिए थी? क्योंकि गुरुजी का आश्रय था, गुरुजी का आदेश था। अब जब पुलिस हमारे पास आई तब फिर हमने गुरुजी को फ़ोन लगाया, ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी कहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स इतना बड़ा था नहीं, तो गुरुजी कहते तुम कंप्लेन करने गए थे पहले हमारे कहने पर। हमने काम तो नहीं गए थे, तो तुमने मूर्खता किया, कंप्लेन करने गया नहीं, अब मेरे को फ़ोन घुमा रहा है, आज्ञा पालन करता नहीं। अब क्या हो सकता है? चलो ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। फिर फ़ोन आया, मैंने यहाँ के आईजी को फ़ोन किया है, वो वहाँ पर थाने में फ़ोन लगाएगा। क्या रिपोर्ट होती है किसी को बताना मत। मैं भी कोई ऐसा आश्वासन दे नहीं रहा हूँ, मैंने प्रभुपाद जी का ध्यान करके उसको बात किया है। देखो काम हो जाए तब बात करेंगे किसी को, तब तक शांति से रहो। फिर मैं फड़फड़ा रहा था, तो मैं महाराज को शाम को फ़ोन किया,
तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। मुझे ध्यान है, जैसे ही समाचार आएगा, मैंने उसको बोला है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा। फिर दूसरा दिन आ गया, सुबह हो गई, फिर मेरे से नहीं रहा गया। वो आतंक मचा रहे थे दुष्ट लोग। फिर महाराज ने उसके साथ जो वार्ता, उसका फ़ोन आया महाराज को, आईजी का। आईजी ने यहाँ का जो एक आईपीएस ऑफिसर आया था ट्रेनिंग के लिए, अनिरुद्ध करके, उसको फ़ोन लगा दिया। उससे बातचीत हुई। उसने प्रॉमिस किया मैं खुद जाऊँगा आश्रम में। तो उसने जो बातचीत हुई, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, उसने महाराज को भेजा कि मेरी ऐसे ऐसे बातचीत हो गई, ये प्रमाण है। महाराज ने वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजा, ऐसे बातचीत हो गई, अब चिंता मत करना। वो फिर आईपीएस आया और उसने उनको डंडे लगा करके, डांट फटकार लगाया। डंडे तो नहीं लगाने पड़े, उसको झाड़ दिया अच्छा खासा, और सब लोग गायब हो गए। तो कार्य कैसे हुआ? गुरु कृपा से हुआ। कार्य कैसे हुआ? उनके पैर उखड़ गए, अन्यथा उनके पैर जम जाते। गलती किसने की थी? गलती हमारी थी। गुरुजी के आदेश का तुरंत पालन करते हुए अगर ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता, नहीं कर पाए। कई बार गुरुजी किसी भी व्यक्ति के पास सहायता लेने के लिए जब भेजते हैं तो कहते हैं प्रभुपाद जी का ध्यान करके बात करना। क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी का ध्यान करके। पहले ध्यान किसका करना? प्रभुपाद जी। क्योंकि वो परंपरा के अंतर्गत भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं इस तरह से। वो जानते हैं भगवान का हमारा सीधा नाता नहीं है। हमारा नाता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। भगवान का ही प्रसाद गुरु का प्रसाद होता है। इसलिए गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से जो भक्ति की जाती है वो बड़ी सिक्योर भक्ति होती है। वो रास्ता बड़ा सिक्योर होता है, बशर्ते गुरु होना चाहिए प्रामाणिक। किसी भी व्यक्ति को गुरु मान करके अगर चलेंगे तो फिर कल्याण नहीं हो सकता। जब प्रामाणिक गुरु होते हैं तो उनकी कृपा से वही कार्य होते हैं जो कृष्ण कृपा से होते हैं। असंभव काम संभव हो जाते हैं, और ये सदा से होते आए हैं और ये होते चले जाएंगे, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण को आगे करते हुए कार्य करते हैं। संसार में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, संसारी व्यवहार भी उनके जीवन में दिखाई देता है, लेकिन हमारा संसारी व्यवहार और उनका जो संसारी व्यवहार है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कृष्ण संसारी व्यवहार की दृष्टि से एक प्रकार से अर्जुन को गाइड कर रहे हैं कि तुम जाओ देवताओं से सहायता मांगो। एक भक्त भी संसार में जाकर के कार्य करता हुआ देखा जाता है, लेकिन वो मूल में भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेकर के चलता है, भगवान के भक्तों का ही आश्रय लेकर के चलता है। परिणाम में क्या होता है? अविलंब उसकी सहायता होती। लेकिन हम इस विश्वास को गंवा देते हैं संसारी लोगों से सहायता मांगते हुए। एक आध बार वो लोग सहायता कर देते हैं तो हमको लगता है भगवान की सहायता मांगने की क्या जरूरत है। एक आध बार लोग डोनेशन आदि कर देते तो हमको लगता है इसी व्यक्ति को पकड़ लो, बस भगवान की शरण में जाने की क्या जरूरत है। यही दुर्भाग्य है। तो ये जो भक्ति है इसमें भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति यदि हमारी पुकार हो जाए, कैसी पुकार हो? हृदय से पुकार हो। हृदय से पुकार तब आती है जब वो हृदय से फील करता है कि मैं फंसा हुआ हूँ। संसारी लोगों के पास कैसे जाकर के पुकार करता है? वो हृदय से। ऐसी हृदय से पुकार भगवान के चरणों में नहीं करता, हो ही नहीं पाती, विश्वास नहीं है। तो फिर हम लोग जो नाम जपते हैं, ये कैसा नाम जपते?
बोले ड्रामा करने वाला जो एक्टर है ना, नाम जपने के लिए बस मुंह से ऊपर 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 नाम जपते, आर्त भाव से नाम नहीं जप पाते। अगर कोई आर्त भाव से, जैसे असहाय होकर के गजेंद्र ने नाम जपा, ऐसी आर्त भाव से कोई अगर शुद्ध भक्त नहीं भी है, अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी नहीं भी है, तो भी भगवान उसकी पुकार को अविलंब सुनते हैं, अविलंब सुनते। याद रखना चाहिए। और क्या किया उन्होंने? नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात्। केवल इतना ही नहीं कि चलो इसका काट दिया गला, भगवान ने क्या किया? हस्ते प्रग्रहीय, भगवान ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से उसकी सूंड को पकड़ा। कोई शुद्ध भक्त नहीं थे, उनको तो हाथी के शरीर में ये भी नहीं पता था कि परम भगवान है कौन। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा, कोई परम ईश्वर है जो मेरी रक्षा करे। ऐसा ही पुकारा तो भगवान ने उनके ना केवल मगरमच्छ के गले को काट करके मुक्त किया और छोड़ देते, ठीक है भाई अब मार दिया, अब तो मुक्त हो गए, निकलो अपने आप ही। नहीं, थक चुके थे, इतना हजारों वर्ष तक युद्ध किया था उन्होंने, सामर्थ्य नहीं थी। भगवान ने सूंड को पकड़ा अपने हाथों से और हाथों से पकड़ करके बाहर निकाल करके लेके आए। कितना कृपयो उज्जहार। ये क्या था? ये हाथी की कोई आराधना की शक्ति नहीं थी, ये तो आराधना मात्र थी केवल, कि उसने पुकारा और एक पुष्प अर्पण किया, दिखाई दिया कि पास में, वो भी भगवत इच्छा से फूल प्रकट हुआ, अन्यथा हजारों वर्ष की युद्ध के समय में वहाँ फूल बचा कहाँ से रह गया। फूल दिखाई दिया, भगवान आते हुए दिखाई दिए, भगवान को देखते ही उसने तुरंत सूंड से फूल अर्पण किया। ये क्या था? आराधना मात्र थी। और भगवान कृपयो उज्जहार, भगवान ने कृपा करके उद्धार किया। भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान छोटी से छोटी पुकार को भी, लेकिन वो पुकार कैसी होनी चाहिए? हृदय से होनी चाहिए। ये हृदय से पुकार निकलती नहीं। कैसे निकलेगी? इसका अर्थ ये नहीं कि हम डूब नहीं रहे संसार में। हाथी की दशा अलग थी, हमारी ऐसी दशा नहीं है। हम भी कभी मगरमच्छ के पास छलांग लगा के कहीं जाएंगे, वो हमारी टांग पकड़ लेगा, तब हमारे हृदय से ऐसी पुकार निकलेगी। नहीं, हमारे हृदय से तो तब भी पुकार नहीं निकलेगी। हाथी का ऐसा विश्वास कहाँ से आया? बोले उसकी पूर्व जन्म की भक्ति थी। कब की भक्ति थी? पूर्व जन्म की भक्ति थी। पांड्य देश के राजा थे, दक्षिण भारत में एक पांड्य देश होता था। उस देश के राजा थे और भगवत भक्तों की दया से उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया और दक्षिण भारत से वो भजन करने के लिए पर्वत पर आ गए और वहाँ भजन कर रहे हैं। ऐसे भजन में डूब गए कि उनको कुछ ध्यान ही नहीं था। बहुत मन लग गया उनका, विह्वल हो गए थे। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। इतना नाम उच्चारण में उनका प्रीति जागृत हो गया कि उनका अश्रुपात होने लग गया था, विह्वलता आ गई थी। लेकिन कितने भी विह्वल हो जाओ, लेकिन भक्तों के साथ व्यवहार हमेशा ही सावधानी भरा होना चाहिए। अगस्त्य ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ और उनको देख करके ये उठे नहीं, प्रणाम आदि नहीं किया। उसी कारण से भक्त अपराध हो गया और उन्होंने कहा देखो हाथी की तरह बैठा हुआ है, प्रणाम नहीं करता, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो भक्त अपराध, आप कितने भी महान भक्त बन गए हों, आप रुदन करते हुए हरि नाम जप रहे हों, आप विह्वलता को प्राप्त हो गए हों, सर्वस्व आपने त्याग दिया है, लेकिन फिर भी भक्त अपराध छोड़ता नहीं।
भक्त की सत्ता तो भगवान से भी बढ़कर है। और वहाँ पर ऐसा हुआ, उनको हाथी बनना पड़ा। लेकिन साथ में भगवान भक्ति की भी सत्ता को सदा के लिए प्रकट करते हैं कि भक्ति की सत्ता कैसी, बोले नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय का नाश कर देती है भक्ति, यदि कोई इस भक्ति का आश्रय ले ले। इस अभिक्रम का नाश नहीं होता। बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष की लीला है, बड़े विस्तार से वर्णित है भागवतम में, हम सबको पढ़ना चाहिए और इस प्रमाण को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को भगवान की चरण में लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम सोचें कि हम अपने संसारी सामर्थ्य से अपने आप को बचा लेंगे, विमान आदि के द्वारा वैकुंठ में चले जाएंगे। अरे मनोयान से भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, मन की शक्ति से भी अगर कोई जाना चाहे तो भी वैकुंठ नहीं जा सकता। मन आदि ये सब चीज़ें जड़ वस्तुएं हैं, ये सब संसार में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकती। रक्षा तो केवल भगवत भक्ति से ही संभव है, जो भगवान कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो हम सभी को ये बात हृदय में बिठानी चाहिए, जो आसानी से बैठती नहीं है। गुरु वैष्णव लोग बिठा सकते हैं, और हमारा अभ्यास धीरे 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 जो हमारा अभ्यास है, ये अभ्यास हमारी रक्षा करेगा। देखो, भजन तो वो करते थे और हाथी के शरीर में चले भी गए, लेकिन वहाँ भजन काम तो दिया, लेकिन साथ में हाथी के शरीर की मर्यादा भी काम कर रही थी। हाथी का शरीर मतलब पशु का शरीर है, जो भक्ति के लिए इतना अच्छा नहीं। इसलिए जब सारी सामर्थ्य चूर चूर हो गई तब कृष्ण की याद आई। जब तक सामर्थ्य थी शरीर में तब तक कृष्ण की याद नहीं आई, तब तक अपनी पूरी ताकत लगाते रहे, अन्यथा हजारों वर्ष तक युद्ध करने की आवश्यकता क्या थी। जब तक हमारे अंदर भी अपनी शक्ति का थोड़ा भी अहंकार होता है, हमारी ऐसी पुकार कभी नहीं निकल सकती। जब हमारे अहंकार का नाश हो जाता है, जो हाथी के अंदर संभव नहीं था आसानी से, हमारे अंदर अहंकार का नाश हम बुद्धि की जागृति से कर सकते हैं, कथाओं के माध्यम से कर सकते हैं, श्रवण के माध्यम से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाथी को इस प्रकार से पढ़ाया नहीं जा सकता था। पूर्व जन्म की भक्ति थी, इसलिए जब अहंकार का नाश हुआ तो भक्ति जागृत हो गई। सामर्थ्यहीनता जैसे ही आई, तुरंत भक्ति प्रकट हो गई और याद आ गया कि मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसलिए जब तक हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस शरीर में भी पैर फड़फड़ाते ना, तब तक हमारी ऐसी आवाज़ नहीं निकल सकती। जब हम सारे बलों का त्याग करके, किसी का अपबल है, किसी का तप बल है, किसी का धन बल है, किसी का बाहुबल है, ये सब कृष्ण के बल हैं वास्तव में देखा जाए तो। ऐसा जब दृष्टि आ जाता है तब भगवान की सहायता प्राप्त होती। भीमसेन साथ में है, भगवान के सानिध्य में है, जरासंध का वध करने के लिए गए हैं, और जरासंध के वध के समय में उनको अहंकार आकर के घेर लेता है। वो कहते हैं, देखो ऑप्शन दिया गया जरासंध को कि तुम तीनों में से किसी के साथ चुनाव कर लो, मैं, अर्जुन और भीम, हमें द्वंद्व युद्ध प्रदान करो। तो उसने देखा कि अरे तुम तो पहले ही भगोड़े हो, पहले भाग गए थे,
और अर्जुन का ऐसा शरीर है नहीं, ये तो बहुत दुबला पतला है। भीमसेन ठीक है, मैं इसके साथ युद्ध लड़ूंगा। जब भीमसेन का चुनाव हो गया तो भीमसेन को अहंकार आ गया। वो सोचने लग गए, देखो कृष्ण को भी इसने नहीं चुना, अर्जुन को भी नहीं चुना, मैं सामर्थ्यशाली ज़्यादा हूँ। इसलिए भीमसेन सोचने लगे कि मैं इसकी टक्कर का योद्धा है, ये इसकी टक्कर के नहीं। तो पहले दिन युद्ध हुआ, जरासंध ने अच्छी खासी धुनाई की भीमसेन की, फिर भी सहन कर गए वो। दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, काफ़ी द्वंद्व युद्ध चला। 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन तक 27वां दिन पहुंचा तो भीमसेन कहते मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ वापस। बोले मेरे बस की बात नहीं, मरना पड़ेगा मेरे को, तो ये मार डालेगा मेरे को, यहाँ मरवाने के लिए लाए हो मेरे को। जब चूर चूर हो गया तब भगवान ने उनको अपने हस्त कमल से उनके ऊपर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ घुमाया उनका शक्ति का संचार हुआ, एकदम से सारा दर्द गायब हो गया। और कहने लगे अरे भैया भीम, थोड़ा हमारी ओर भी देख लिया करो आप। तब समझ आया कि ये कृष्ण की शक्ति है। तब भगवान कृष्ण ने इशारा किया, इस प्रकार से वध करो इसका। भगवान के इशारे के अनुसार वध कर पाए। ये अहंकार बहुत जल्दी घेर लेता है। भगवान भी साथ में रहते ना तो भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ता है। तो भगवान का भी हमने तो सानिध्य प्राप्ति नहीं किया है, तो बताओ अहंकार पीछा छोड़ेगा? रोम रोम के अंदर अहंकार भरा पड़ा रहता है। रोम रोम के अंदर कौन अहंकार से अछूता रहता है? सुंदरता किसी के पास है तो अहंकार, धन किसी के पास 4 पैसा है तो अहंकार, जवानी है किसी के पास तो अहंकार, ऊंची जाति है किसी के पास तो अहंकार, थोड़ा बहुत बुद्धि से काम कर लेता है तो अहंकार। हर व्यक्ति का किसी न किसी के सापेक्ष में अहंकार जागृत रहता ही रहता है। जब अहंकार है तो आर्त भाव कहाँ है? इसलिए भगवान किसी के जीवन में दुख देते हैं तो वो भी वरदान है, जिससे उसको आर्त भाव प्रकट होता है। इसलिए दुख भी भगवान की ओर ले जाने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। ये भगवान की कृपा ही है। लेकिन दुख में जब भगवत भक्तों का सानिध्य रहता है तो ही व्यक्ति उस रास्ते को पकड़ पाता है। अगर भगवत भक्तों का सानिध्य ना रहे तो दुख में आदमी और दिमाग खराब हो जाता है और सुसाइड कर लेता है और नीचे गिर जाता है। इसलिए ये श्लोक जिसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान विघ्नों का नाश करते हैं। भगवान को देर नहीं लगी, भगवान का सुदर्शन चक्र। और इतना ही नहीं, भगवान की सुदर्शन चक्र को ऐसा भी नहीं कि भगवान के साथ ही होना होता है। सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश महाराज के शासन को चलाते थे। वास्तव में वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित नहीं होते थे तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाते थे, अपने आप सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाते। ये नहीं है कि भगवान को सुदर्शन चक्र के लिए छोड़ने के लिए गरुड़ से आना ही पड़ेगा। सुदर्शन चक्र भी भगवान की तरह उतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो जहाँ चाहें वहाँ प्रकट हो सकते हैं। जैसे अजामिल ने जब पुकारा भगवान को नारायण नाम से तो भगवान थोड़ी आए, कौन आ गया? भगवान के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों के कानों में अरे कोई हमारे भगवान को पुकार रहा है, तुरंत भगवान के भक्त पहुंच गए। तो कई बार कोई भगवान के भक्तों का स्मरण करता है या भगवान का स्मरण करता है तो जरूरी नहीं है कि भगवान आकर के ही उसकी रक्षा करेंगे। भगवान के भक्तों की भी वो सामर्थ्य होती है कि भगवान के भक्त भी रक्षा कर देते। हमें भगवान और भगवान के भक्तों के आश्रय के अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये साधारणतः से नहीं जाएगा अहंकार। हम जैसे नाम जपेंगे
जैसे आराधना करेंगे, आराधना करने से ये अहंकार की गंदगी बाहर जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आर्त भाव से नाम निकलेगा जो भगवान को विवश कर देगा प्रकट होने के लिए, और फिर हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करके दुर्लभ मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर चाहे आप बड़े वैज्ञानिक बन जाओ या बड़े डॉक्टर बन जाओ या कुछ भी संसार में बन जाओ, उसका कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की